हरि ओम नमस्कारः। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, मनुस्मृति के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम जानते हुए भी उत्तर गलत कर देते हैं। तो उस क्रम को ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति के कुछ प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। यदि कदाचित मान लीजिए लिखित में कोई त्रुटि है तो उसको आप क्षमा करें, क्योंकि कभी कभी ग्रंथों के जो टीकाकार होते हैं उनके द्वारा भी त्रुटि हो जाती है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जहाँ तक है तहाँ तक सही करने का ही प्रयास किया गया है। ज़्यादा समय न लेते हुए मनुस्मृति के कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। श्लोकों की संख्या 2685 है। सर्वाधिक प्राचीन टीका का नाम मनुभाष्य है। मनुभाष्य के प्रणेता होते हैं मेधातिथि। मनवर्थ मुक्तावली टीका किसकी है, किसने लिखी है? कल्लुक भट्ट जी ने लिखी है। याज्ञवल्क्य स्मृति ऋषि ही स्मृतियों की संख्या कितनी स्वीकार करते हैं? 20 स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति में स्त्री के 3 अवस्थाएं होती हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? उन 3 अवस्थाओं में स्त्री किसके अधीन रहती है, उनके विषय में जानते हैं। जैसे मनुस्मृति में स्त्रियों की 3 अवस्था का वर्णन है, प्राप्त होता है। पहला कौमारी अवस्था, जिसको हम कुमारी भी कहते हैं। कुमारी अवस्था जो होता है, तो उसमें स्त्री जो होती है वो पिता के अधीन रहना चाहिए। स्त्री को किसके अधीन रहना चाहिए? पिता के अधीन रहना चाहिए। अर्थात कुमारी अवस्था में पिता के अधीन होती है स्त्री मनुमते। यौवन अवस्था में स्त्री पति के अधीन रहना चाहिए स्त्री को, अर्थात यौवन अवस्था में जो स्त्री का देखभाल होता है वह पति के अधीन होना चाहिए, वह रहना चाहिए। वृद्धावस्था में स्त्री का देखभाल जो उसका पुत्र होता है उसके अधीन होना चाहिए और रहना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में स्त्री के विषय में 3 अवस्थाओं का वर्णन प्राप्त होता है। और मनुस्मृति के मंगलाचरण में गणेश देवता की स्तुति की गई है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का प्रतिपाद्य विषय संसारोत्पत्ति है, जिसमें 119 श्लोक हैं। द्वितीय अध्याय संस्कार है। 7वां अध्याय का नाम होता है राजधर्म। परमात्मा नर की संतान जल है। मनुस्मृति के अनुसार सभी प्राणियों का निर्माण 6 तत्वों में हुआ। मूर्ति को शरीर कहते हैं। मनुस्मृते ऋग्वेदस्य उत्पत्ति अग्निना भवति, यजुर्वेदस्य उत्पत्ति वायु माध्यमेन भवति, सामवेदस्य उत्पत्ति सूर्येण भवति। अर्थात मनुस्मृति के अनुसार वेद की उत्पत्ति अग्नि से मानते हैं, यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से मानते हैं, सामवेद की उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं। ये मनुस्मृति के मत में है। मनुस्मृति के अनुसार परमात्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया है, पहला पुरुष और दूसरा स्त्री। इसके अनुसार मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से सूर्य, सूर्य से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। जरायुज प्रजातियां कौन कौन सी हैं? जैसे पशु, ब्याल, राक्षस, पिशाच, नर हैं। अंडज पक्षी कौन कौन से हैं? अंडज प्रजातियां पक्षी, सर्प, मगरमच्छ इत्यादि। स्वेदज अर्थात जो गर्मी से उत्पन्न हो, जैसे पसीने से जूं इत्यादि। इस प्रकार से मनुस्मृति में ये वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम मनु कौन है? स्वारोचिस, ये प्रथम मनु मानते हैं। और अंतिम मनु वैवस्वत मानते हैं। 18 निमेष को एक काष्ठा कहते हैं। ये मनु के मत में 18 निमेष को क्या कहते हैं? एक काष्ठा कहते हैं। और 30 काष्ठा को एक कला कहते हैं। 30 कला को एक मुहूर्त कहते हैं। 30 मुहूर्त को एक अहोरात्र कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार आयु 4 युगों का वर्णन करते हैं कि मनुस्मृति में क्या आयु के विषय में 4 युगों में कितने कितने वर्ष वर्णित है। सतयुग में एक मानव का आयु 400 वर्ष होता था। त्रेता युग में 300 वर्ष, द्वापर युग में 200 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष।
अर्थात अधिकतम जो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा वो 100 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, ऐसा मनु का मानना है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण के कर्म जो हैं, ब्राह्मण के कर्म कौन कौन से हैं? अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहम चैव। क्षत्रिय के कर्म क्या है? प्रजानाम रक्षणम, दानम, विद्याध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च। वैश्य के कर्म कौन कौन से हैं? पशूनाम रक्षणम, दानम, विद्याध्ययनमेव च वाणिक पथम कुशितम च। शूद्र के कर्म क्या है? ब्राह्मणादि वर्णत्रयस्य सेवयादि शुश्रूषा। मनुस्मृत्यां पुत्र त्रयोदश विधा स्वीक्रियते। अर्थात मनुस्मृति में पुत्र को कितने प्रकार से स्वीकार करते हैं? 13 प्रकार से स्वीकार करते हैं। मनुमते मनु जी ब्रह्मा के पुत्र थे, ऐसा वर्णित है। आचारः परमो धर्मः मनुस्मृति के प्रथम अध्याय की सूक्ति है। कामात् मता न प्रशस्ता न चैवे हास्त्य कामता, ये द्वितीय अध्याय का है। मनुस्मृति में मनु ने धर्म के 4 प्रमाण स्वीकार करते हैं। पहला वेद, दूसरा श्रुति, तीसरा श्रेष्ठ आचरण और चौथा अंतरात्मा की प्रसन्नता। संस्कार कितने हैं? व्यास मते 16 संस्कारः, गौतम ऋषि मते 10 संस्कारः, वैखानस मते 18 संस्कारः, मनु मते 16 संस्काराश्चेति। अर्थात व्यास के मत में 16 संस्कार, गौतम के मत में 10 संस्कार, वैखानस के मत में 18 संस्कार और मनु के मत में 16 संस्कार स्वीकार करते हैं। पुत्रोत्पत्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार होता है। इस संस्कार हेतु मुख्य नक्षत्र कौन कौन से हैं? क्या है? पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, मूल, श्रवण, पुनर्वसु और मृगशिरा। ये नक्षत्र पुंसवन संस्कार के लिए अति उत्तम नक्षत्र माने जाते हैं। जातक कर्म संस्कार में शहद घी लगाकर, जातक कर्म संस्कार में शहद घी लगाकर मंत्रोच्चारण होता है। जो जातक होते हैं उनको शहद घी का लेप लगा करके मंत्रोच्चारण करते हैं, ऐसा मानना है। मनुमते बालक का नामकरण 10वें और 12वें दिन में किया जाना चाहिए। जन्म के चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। मनु के मत में चारों वर्णों में उपनयन का समय बताया गया है। जैसे कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 16 वर्ष यानी 16 वर्ष तक हो जाना चाहिए, क्षत्रिय में 22 वर्ष और वैश्य में 24 वर्ष। तीनों वर्णों के अधोवस्त्र के विषय में बताते हैं। ब्राह्मण को शण का अधोवस्त्र, क्षत्रिय को रेशम का अधोवस्त्र, वैश्य को ऊन का अधोवस्त्र पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। मनु के मत में विवाह 8 प्रकार से होता है। 8 प्रकार के विवाह को स्वीकार करते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इस प्रकार से 8 विवाह को मनु के मत में स्वीकार करते हैं। मनु के मत में दुर्गों की संख्या 6 है। धन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, नृ दुर्ग, गिर दुर्ग। ये 6 जो है मनु के मत में दुर्गों की संख्या है। मनु के मत में 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधश्चेति। मनु के मत में व्यवहार पदों की संख्या 18 है। मनु के मत में राज्ये सप्त अष्टो मंत्रिणाम नियुक्ति वर्तते, अर्थात 7 से 8 मंत्रियों की नियुक्ति का वर्णन प्राप्त होता है। सप्त अष्टौ। मनु के मत में सेना 6 प्रकार से है। मनु के मत में आश्रमों की संख्या 4 है। ब्रह्मचर्य आश्रम कितने वर्ष तक है? कहें 25 वर्ष तक जो अवस्था होती है एक ब्रह्मचारी का, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 वर्ष संन्यास आश्रम स्थिति। ये सब संन्यास आश्रम है। तो आज मनुस्मृति के संबंधित उस ग्रंथ के विषय में वर्णित, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जो प्रश्न प्रायशः पूछा जाता है, उन प्रश्नों का संकलन हमने किया। यदि इसमें कदाचित कोई त्रुटि हमारे द्वारा रह गई है
तो उसमें सुधार करने की कृपा करें। और बहुत ही अच्छा ये मनुस्मृति के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। सभी को धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।